हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ विभूति खरे। तो हमारे सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया, सब मज़े में? भाई बढ़िया तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स फाइनली फिनिश जो हो चुके हैं, यानी कि अब आप थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे होंगे, राइट? तो अब जब आपके सर से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स का जो टेंशन है वो निकल चुका है, तो क्यों ना हम अपने टर्म 2 एग्ज़ाम्स की जो स्ट्रैटेजी है उसे डिस्कस कर लें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बच्चे की जान लोगी क्या, अभी तो हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और अब आप सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी लेकर के आ गई हो, थोड़ा सा टाइम तो दे दो ना। एक्चुअली टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में आपको सफिशेंट टाइम मिला था, लेकिन ये केस टर्म 2 एग्ज़ाम्स के साथ नहीं है। टर्म 2 एग्ज़ाम्स आपके मार्च मंथ से ही शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब समय हमारे पास काफ़ी कम है, और अगर समय कम है इसका मतलब ये कि हमारे लिए हर एक दिन काफ़ी प्रेशियस है, हम एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आज मैं आई हूँ आप सभी के साथ क्लास 10th साइंस का जो आपका सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा, उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक मास्टर प्लान डिस्कस करने। तो एक चीज़ की गारंटी मैं आपको अभी ही दे देती हूँ कि इस सेशन के बाद सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए आपके मन में जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो सभी की सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज के इस सेशन में हम मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं भाई। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं ना, बिना किसी देरी के जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो अब हमारे क्लास 10th के वो वाले बच्चे जिनकी हालत अभी इस समय कुछ ऐसी चल रही है कि मैम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स तो जो है ना वो हो गए, अब जैसे होने थे सो हो गए। जितनी भी नींद हमारे अंदर भरी थी, भाई रात में जग जग के आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, तो नींद पूरी तो हुई नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम में, है ना? तो एग्ज़ाम्स जैसे ही हमारे ख़त्म हुए, अब हमने पहला काम क्या किया है कि अपनी नींद पूरी करी है। अब नींद हमारी पूरी हो चुकी है, खाना भी हम भर भर के खा रहे हैं। फ्री टाइम था तो हमने फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना डाली, टिकटॉक अगर देखते हो तो वो भी देख ही लेना। तो कुल मिलाकर के जितना हमारे पास फ्री टाइम था उसको हम जैसे यूटिलाइज कर सकते थे हमने कर लिया। लेकिन अब जो फ्री टाइम आया है उसमें हम बैठ के सोच रहे हैं कि अब भाई साहब हमें करना तो करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चुके हैं वो तो पता है, लेकिन सेकेंड टर्म एग्जाम आने वाले हैं ये भी पता है, लेकिन सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए हमें करना क्या है ये नहीं पता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, पहली बात तो आप ये मुझसे सुनो। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि यूटिलाइज 3 मंथ्स। आपके पास 3 महीने हैं। कौन कौन सा भाई? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च एंड से तो आपके एग्जाम्स स्टार्ट ही होने वाले हैं। तो आप जो अभी दिसंबर का महीना है, बचा हुआ महीना, उसके भी बचे हुए दिन को आप डेज को काउंट कर सकते हो, ठीक है? तो रफली मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास अपने सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए 3 मंथ्स हैं। तो पहला जो पॉइंट अपने दिमाग में आपको बिठाना है वो ये है कि हमें बचे हुए 3 मंथ्स को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। नाउ 3 पॉइंट्स टू पॉन्डर, यानी कि अब ऐसे 3 पॉइंट्स जिसको कि हमें बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है। प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो आपके पास बचे हुए 3 महीने हैं ना, इन 3 महीनों में आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको सभी चैप्टर्स प्रिपेयर करना है, इसके बाद में उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, और फिर इसके बाद में रिवीजन के बाद में क्या करना है, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। तभी जाकर के तो एग्ज़ाम दे पाओगे ना। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को जितना हो सके उतने बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारा जो आप बोल सकते हो कि सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए जो मंत्र है वो क्या है? वो मंत्र है PRP, प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। यही क्या होने वाला है सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए, आपके 3 मंत्र होने वाले हैं। इन्हीं का सुबह शाम आपको क्या करना है, जाप करना है कि हमें प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ क्लियर हो गई? चलिए अब इसके बाद में सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। वैसे तो सिलेबस पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब जब हम पूरा मास्टर प्लान ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से क्या करते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रह ही ना जाए, है ना?
तो सबसे पहला आप बोल सकते हो कि हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। केमिस्ट्री में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं। बचा फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपका कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, लेकिन सीबीएसई ने हम पे इतनी कृपा करी है कि इस कृपा के चलते हुए ये चैप्टर आप बोल सकते हो कि आधा ही सेकेंड टर्म एग्जाम में आने वाला है। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज। बस तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो होमोलोगस सीरीज का जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के बाद में आगे जो भी है वो टॉपिक्स हमें टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करने ही नहीं है। होमोलोगस सीरीज के पहले जो भी कुछ दिया हुआ है अपने फोर्थ चैप्टर में, बस वही हमें सेकेंड टर्म के लिए प्रिपेयर करना है। इतना क्लियर हुआ? चलो, तो ये बात हुई केमिस्ट्री के चैप्टर 4 की। चैप्टर 5 कौन सा है अपना? पीरियोडिक टेबल वाला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कुछ भी आपको डिलीट नहीं किया गया है ना। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोबेनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, एक काम करो एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो अभी के अभी। जो मैं आपको सिलेबस मार्क करवा रही हूँ वो आप क्या करो, एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ, ताकि कोई डाउट ना रह जाए जब नेक्स्ट डे से, अगले दिन से जो है ना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल करके बैठो प्रिपरेशन के लिए, तो आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो फोर्थ चैप्टर का बता दिया है, फिफ्थ चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, यानी कि होल फिफ्थ चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो ये तो था अपने केमिस्ट्री का सिलेबस। अब जरा हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर था, लाइट वाला और ह्यूमन आई वाला, ये दोनों ही चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आ चुके हैं। अब सेकेंड टर्म एग्जाम में क्या आने वाला है? चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी लेकर के अभी तक नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ और टिक करते जाओ। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच, जिसपे कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसकी जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में वो सब, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए। क्या सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा? नहीं, एक और आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वही ईएमआई, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एनसीईआरटी में ये सभी टॉपिक्स आपने क्या कर लेने हैं? मार्क कर लेने हैं। आपने वो जो हाउस होल्ड सर्किट वाला जो है ना, वो वाला टॉपिक हट चुका है, ठीक है ना, और जनरेटर भी हट चुका है। तो इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक्स आई गेस नहीं पढ़ने हैं, एक वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट वाला और वो दूसरा जनरेटर, ठीक है ना। मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर कट गया है। इतना समझ में आया? चलिए, तो हमने अभी तक क्या कर लिया है? सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या क्या सिलेबस कवर करना है। अब मुद्दा ये आता है कि भाई हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है। एक बात बताओ, फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, हर एक चैप्टर को हम पहले से ही कवर कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? हर एक टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल हैं या नहीं है? अरे बिल्कुल है, मना मत करना, जाके देखो, मिलेगा, ठीक है ना। आपके लिए अलग से हम क्या कर रहे हैं ना, प्लेलिस्ट को, क्योंकि बच्चों के डाउट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। तो उस डाउट को, उस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना कि प्लेलिस्ट को अलग से प्रॉपरली अरेंज करवा दे रहे हैं। तो आपके लिए उन्हें सर्च करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो आपको आज ही इस सेशन को देखने के बाद करना है वो ये है कि आपको प्लेलिस्ट जा करके देखनी है, और उसमें आप ये पाओगे कि भाई सभी टॉपिक्स चैप्टर के क्या हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देरी किस बात की है भाई? आपके पास टॉपिक्स रखे हुए, बस ऐसे रखे हुए खोल के, आपको बस उनको आप पढ़ना है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखोगे सभी चैप्टर्स के, केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, फिजिक्स में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं,
ठीक है। तो इन 4 चैप्टर्स का आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि इन चारों चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके बिल्कुल निपटा देंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपने करने हैं, क्योंकि जो पेपर है ना वो अल्टीमेटली आपकी एनसीईआरटी से ही बनता है। तो एनसीईआरटी का एक भी सेंटेंस, एक भी पॉइंट हमको मिस नहीं करना है। तो जब आप एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे वीडियो लेक्चर्स को देख करके, इसके बाद में मैंने आपको बकायदा क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, उन्हें जा करके आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा मैंने आपको फिजिक्स में डीपीक्यूज यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं। अगर आपको याद हो तो कि हम क्या करते थे, दिन में 3 से 4 टॉपिक पढ़ते थे और अगले दिन नए टॉपिक को पढ़ने के पहले जो हमने कल टॉपिक पढ़े होते थे उनको हम रिवाइज करते थे एमसीक्यूज के ही फॉर्म में। तो उन डीपीक्यूज को भी जाकर के आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपके पास इतना कंटेंट बिल्कुल रेडी है, वो कहते हैं ना थाली परोसी गई है, बस उठा करके उसको खाना है। तो थाली आपके सामने परोसी हुई है हमने इन सभी चीजों की, बस आपको जाकर के इनको ढूंढना है और इनको देखना अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी है भाई, बायोलॉजी भी है, इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को मैं चाहती हूँ कि आप प्रॉपर्ली इनफ टाइम दो, और इनफ टाइम आप तभी देख सकते हो जब आप अभी से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर लोगे। इतना क्लियर है। अब एक बड़ा जो मुद्दा आया है बच्चों के सामने वो ये है कि मैम हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि सीबीएसई ने जो अपना पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उन्होंने बोला था कि आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं वो तो डेफिनेटली कैसे हैं, एमसीक्यूज वाले ही हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, लेकिन जो आपके सेकेंड टर्म एग्जाम्स होंगे उनके बारे में सीबीएसई ने आप बोल सकते हो कि कुछ क्लियरली नहीं बोला था। और वो क्लियरली क्यों नहीं बोला था, इस बात का अंदाज़ा हमको अब समझ में आता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की क्या सिचुएशन आने वाली है आज से 3 या 4 महीने बाद किसी को नहीं पता है। तो अगर जैसी अभी अच्छी खासी सिचुएशन चल रही है, अगर ऐसे ही चलती गई तो आपके जो सेकेंड टर्म एग्जाम्स होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, यानी कि जो आपके पास आते थे ना शॉर्ट टाइप आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ इस तरीके के आपके पास सवाल आएंगे कहाँ, सेकेंड टर्म में। लेकिन अब वो जो आए हैं ना दूसरा वेरिएंट नया, तो उसके हिसाब से अगर भगवान न करे अगर सिचुएशन गड़बड़ होती है तो फिर आपके सेकेंड टर्म एग्जाम्स भी कैसे होंगे, एमसीक्यूज वाले ही होंगे। अब हम क्या करें, क्या सीबीएसई का हम इंतजार करते रहें कि जब सीबीएसई बताएगी कि सेकेंड टर्म एग्जाम्स कैसे होंगे, एमसीक्यूज वाले होंगे, सब्जेक्टिव वाले होंगे, तब तक हम बैठ के वेट करेंगे जैसे वो बच्चा वेट कर रहा था अभी? नहीं भाई, आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो चाहे जो भी रहे, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, चैप्टर्स तो आपको वही पढ़ना है ना। आप ये बताओ कि अभी अभी जो आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दिए हैं ना, उसमें आपके पास सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आए थे, लेकिन उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एंटायर चैप्टर, एंटायर टॉपिक्स पढ़ने पड़े कि नहीं पड़े? ऐसा थोड़ी ना होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी ढील मिल रही है कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, सब कुछ पढ़ना तो वही है। इसीलिए सीबीएसई के नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हम टाइम वेस्ट, मतलब उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, है ना। हमको पता है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस तो पता चल चुका है ना। तो सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अभी से लग जाना है तैयारी में। जो जितने भी टॉपिक वाले लेक्चर्स हैं उन सबको आपको देखना है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए एनसीईआरटी के, इसके अलावा डीपीक्यूज भी आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये पूरी तैयारी आप बोल सकते हो कि आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है, 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स, एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब वो डिपेंड करेगा कि सीबीएसई ने क्या बोला है। अगर एमसीक्यू पैटर्न में ही रहेगा तो फिर से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगी। सैंपल पेपर्स होंगे इस बार। फिर शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम टाइम में आपको मिलने वाली है, और लाइव मैराथन, ठीक है ना। इस बार ज्यादा मैराथन नहीं हो पाए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बट सेकेंड टर्म में बहुत सारे होंगे, ठीक है। चलो अब 1 शॉट रिवीजन लेक्चर्स का जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि आप बोलोगे कि मैम टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। चलो हम टॉपिक्स वाले वीडियोस देख भी लेते हैं, लेकिन हमें अब जब चैप्टर को देखो प्रिपेयर, हम जैसे कि मैंने आपको PRP का फॉर्मूला बताया था कि P मतलब क्या, प्रिपेयर। तो प्रिपेयर हमने कैसे करा, अपने टॉपिक वाइज लेक्चर्स को देख करके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके, डीपीक्यूज को सॉल्व करके। अब जब बात आती है रिवाइज करने की, रिवीजन की, तो रिवीजन हम कैसे करेंगे, तो 1 शॉट रिवीजन लेक्चर्स आपके पास आने वाले हैं।
जितने भी आपके सेकेंड टर्म में चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के, ठीक है ना। तो आपकी रिवीजन के लिए वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स का टाइम टेबल क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 जनवरी को आपको मिलेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट रिवीजन लेक्चर। ये आप अभी से नोट डाउन कर लो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना उसमें सामने चैप्टर के सामने डेट डालते जाओ कि भैया इस दिन, जैसे कि 1 जनवरी को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट रिवीजन लेक्चर आएगा। इसका मतलब क्या कि 1 जनवरी के पहले, आज कितनी हो गई है, आज शायद 16 है ना। तो आज अगर 16 दिसंबर है तो 1 जनवरी 2022 है ना, 2022, इसके पहले आपको क्या करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो पूरा चैप्टर है आपका वो आपको पूरा कवर कर लेना है। मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि डीपीक्यूज आप कर लोगे, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप कर लोगे। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स है वो भी आप देख लोगे। तो 1 जनवरी के पहले तक कार्बन एंड इट कंपाउंड्स का आपको इतना पोर्शन कवर करना है। फिर 1 जनवरी को हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर है वो कब आएगा आपके पास, 10 जनवरी को आएगा। यानी कि 1 से 10 जनवरी के बीच में आपको ये जो पूरा चैप्टर है इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। 1 जनवरी तक इस चैप्टर को प्रिपेयर, 10 जनवरी के पहले तक इस चैप्टर को प्रिपेयर, तभी तो आप वन शॉट रिवीजन लेक्चर से क्या करोगे, रिवाइज कर पाओगे। 20 जनवरी को आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेक्चर आएगा। और 30 जनवरी को आपके पास आने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट रिवीजन लेक्चर। तो ये जितना भी मैंने आपको टाइम टेबल बनाया है ना, बताया है, इस टाइम टेबल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और एनसीईआरटी में लिखते जाइए। सुबह से जो है ना एनसीईआरटी बुक का जो इंडेक्स है वो खोल करके बैठ जाना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे बोलते हैं ना कि मैम मोटिवेट करिए, मोटिवेशन यही है, आपकी एनसीईआरटी बुक उसका इंडेक्स कि 4 चैप्टर्स आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 2-2-2-2 है ना। तो हर एक चैप्टर का जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर है वो आपको इस दिन मिलने वाला है। तो उस दिन के पहले आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। इसके बाद में इन डेट्स में आकर के हम चैप्टर्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और फिर इसके बाद में क्या होगा, ये पूरे आपके जनवरी का प्लान है। यानी कि आज से लेकर के 30 जनवरी तक हम क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर और रिवाइज करने वाले हैं। फिर फैब में और मार्च में जो हमारे पास टाइम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो PRP में से P और R को हम कब करेंगे, जनवरी में, 30 जनवरी तक हम कर लेंगे। इसके बाद में जो 3rd P होगा यानी कि जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो हम करेंगे फैब और मार्च में। फैब में आप बोल सकते हो कि MCQs या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी पैटर्न रहेगा एग्जाम का उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। सैंपल पेपर आपको मिलने वाले हैं कब, फैब में। मार्च में आपको मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स और लाइव मैराथन। मैराथन ही मैराथन हो गए, दे दे के थक जाओगे, लेकिन हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे। सो आई होप ये जितना भी हमने मास्टर प्लान, टाइम टेबल जो भी डिस्कस किया है वो सब आपके दिमाग में बैठा होगा। तो PRP इन तीनों को आप नहीं भूलोगे, प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। प्रिपेयर आप करोगे, जो आपको कंटेंट हमने दे करके रखा है उसी कंटेंट को आपको जाकर के देखना है, समझना है, पढ़ना है। डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ, जवाब मैं देती जाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स आपके पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता है उनको रिप्लाई करने का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट ढूंढोगे, वहां से जाकर के अभी से क्या करने लगोगे, टॉपिक वाइज वीडियोस देखते जाना। इसके अलावा जो मैंने आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स की ये जो डेट्स दी हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इन डेट्स के पहले तक आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव चैप्टर को कंप्लीट करना है। 1 जनवरी के पहले ये वाला चैप्टर, 10 जनवरी के पहले ये वाला, 20 जनवरी के पहले ये वाला और 30 जनवरी के पहले ये वाला चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। इन डेट्स में हम रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, फैब और मार्च का मंथ हमने रखा है। सो आई होप अब आपको सभी को जो हमारा मास्टर प्लान है वो क्लियर हो गया होगा। तो भाई जब मास्टर प्लान अब हमारा क्लियर हो ही चुका है तो इस सेशन को हम क्या करते हैं, अब एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हमारा मास्टर प्लान है वो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ा ही दिमाग लगा करके आप लोगों के लिए सोच समझ के ये मास्टर प्लान बनाया है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया होगा, है ना, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आपको क्या क्या मिलने वाला है,
कौन कौन सी डेट्स में मिलने वाला है, कौन कौन सी मंथ में मिलने वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर डेट और मंथ नहीं बताऊँ ना तो बच्चे फिर उधम मचाते हैं कि मैम ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा। तो डेट्स बता दी ना मैंने, तो तब तक आप वेट करना, ठीक है। वेट मतलब कि अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना। इसके अलावा मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया कि भाई सीबीएसई का जो भी पैटर्न होगा, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना। पढ़ लो, चीज़ों को पढ़ लो। अब उस पर सवाल एमसीक्यू टाइप के बन जाएं या सब्जेक्टिव टाइप के बन जाए, क्या फर्क पड़ जाता है इस पे, है ना। तो आप पहले टॉपिक्स, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करो। इसके बाद में जब प्रैक्टिस की बारी आएगी मार्च में, फैब में, तब तक सीबीएसई अपना नोटिफिकेशन क्लियर कर देगी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आएंगे क्या, 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स। तब तक आप क्या करोगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।